मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो यहाँ पर आपको हम प्रश्न 8 हल करके दिखाएंगे, प्रश्नावली 1.4 का। अभी तक हम प्रश्न हल कर चुके हैं 1 से लेकर 7 तक। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें और कंप्लीट कर लें, ठीक है। जितना हम पढ़ाएं इतना आपको कॉपी पर नोट करते रहना है। यहाँ पर आपको प्रश्न 8 हल करके दिखाएंगे। आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा क्योंकि A to Z प्रश्न आपको हल करके दे रहे हैं। तो तभी कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लोगे इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँच पाएंगे। जब आप तक पहुँच पाएंगे तभी तो आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर हम पार्ट पहला पढ़ा रहे हैं, संबंध एवं फलन। आपको पता है कि पार्ट 1 से लेके 13 तक आपको पढ़ना है। तो अगर आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करना है तो इस चैनल से जुड़े रहिए पूरी साल। हमें पता है कोचिंगों में जा के क्या करते हो, फीस जमा कर देते हो और उसके बाद प्रश्न का हल अच्छा नहीं देते हैं बहुत से टीचर। तो यही हम कहते हैं उन टीचरों से बचे रहिए जो पढ़ाना नहीं जानते हैं और भविष्य ख़राब करते हैं बच्चों का। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। हम आपको अच्छा हल आपको बताएंगे, एकदम सरल, ज़्यादा कठिन नहीं बताएंगे। चाहे कोई सा प्रश्न हमसे हल करवाओ कमेंट करके, तो हम आपको इजी हल करके दिखाएंगे। ऐसा हल नहीं बताएंगे जिससे आपको रटना पड़े। हमने आपको यही बताया है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिलेबस को रटते हैं। रटने से आप नंबर तो ला सकते हो लेकिन नौकरी नहीं पा सकते हो। इसीलिए बोलते हैं समझ के आपको सिलेबस तैयार करना है। जो स्टूडेंट समझ के सिलेबस तैयार करता है उसी स्टूडेंट के 100 में से 100 नंबर आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपसे कहते हैं। हम ये भी बताते हैं कि स्क्रीनशॉट ना लिया करो, जिससे बुद्धि का विकास नहीं होगा। कॉपी पर नोट करते रहा करो, जिससे बुद्धि का विकास होगा। जब बुद्धि का विकास होगा तो हम ये वादा करते हैं 100 में से 100 नंबर आपके ही आएंगे। और जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितना हम लिखवा रहे हैं, इतना आप लोग लिखते रहो। हम ये वादा करते हैं आपसे कि 100 में से 100 नंबर आपके ही आएंगे। तो यहाँ पर आपको हम प्रश्न 8 हल करके दिखाएंगे। तो प्रश्न 8 हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है। मान लीजिए कि यन में यहाँ पर जो कैपिटल यन दिया है इसका आपको मतलब पता ही है कि कैपिटल यन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है और यहाँ पे लिखा है में A स्टार B बराबर A तथा B का HCF। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया गया है, इसी रिजल्ट का यूज करना है जो भी आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं क्या मांगा गया है। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। आगे लिखा है क्या स्टार क्रम विनिमय है। तो पहला आपको ये रिजल्ट चेक करना है, स्टार क्रम विनिमय है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या का यही मतलब है आपको चेक करना है कि स्टार क्रम विनिमय है या नहीं है। और आगे क्या हमसे मांगा गया है, क्या स्टार सहचर है। तो आपको पहला रिजल्ट क्रम विनिमय चेक करना है और दूसरा जो रिजल्ट है सहचर, ये भी चेक करना है कि स्टार द्विआधारी संक्रिया सहचर होगी या नहीं होगी। आगे क्या लिखा है, क्या यन में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। अब आपको ये भी पता है तत्समक का अस्तित्व का मतलब है ई का मान अगर प्राप्त हो जाता है, मीन्स ई का मान अगर आप निकाल सकते हो तो आप बता देना अस्तित्व है। अगर ई का मान नहीं निकाल सकते हो या नहीं निकलेगा तो क्या लिख देना है, तत्समक का अस्तित्व नहीं है। तो आपको यहाँ पर 3 आंसर शीटें बताना है। पहली आंसर शीट क्रम विनिमय चेक करना है या नहीं है। दूसरी आंसर शीट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सहचर, जो स्टार आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया। तो स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है आपको ये चेक करना सहचर है या नहीं है। तो दूसरा रिजल्ट आपको दिख गया। तीसरा रिजल्ट क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि ई का मान अगर प्राप्त हो जाता है तो अस्तित्व होगा। अगर ई का मान नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं प्राप्त होगा तो आप लोग लिख देना अस्तित्व नहीं है। तो 3 आंसर शीट आपको बताना है यहाँ पर। और आपको हम ऑटोमेटिक पहले ही बता दें
क्योंकि आपको पता है कि प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 6 जो है हल कर चुके हैं। प्रश्न 6 में आपको बताया था ए तथा बी का एलसीएम, ये बताया था ए स्टार बी बराबर, प्रश्न 6 की बात कर रहे हैं। जब भी आपको एलसीएम या एचसीएफ प्रश्न में दिया मिल जाए तो आपको डायरेक्ट, अगर बहुविकल्पीय होता तो डायरेक्ट टिक लगा देते, क्रम विनिमय होगा, स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय होगी और सहचर भी होगी। याद रखना, जब भी प्रश्न में आपको रिजल्ट जो दिया होता है, अगर यहाँ पर एचसीएफ या एलसीएम आपको मिल जाए प्रश्न में, अगर आपसे ये पूछ दे कि स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय होगी या नहीं होगी, तो आपको टिक लगा देना, क्रम विनिमय होगी, सहचर होगी, पहले ही से आपको पता होना चाहिए। केवल 2 प्रकार के प्रश्न आपको कहीं दिख जाएं प्रश्नावली 1.4 में, तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हल करके बताना है। ये तो जानकारी हमने मौखिक बता दी कि बहुविकल्पी अगर आ जाए डायरेक्ट टिक लगा लेना, लेकिन यहाँ पर तत्समक जरूर आपको चेक करना है कि ई का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपको 2 आंसर शीट हमने डायरेक्ट बता दिए हैं। इसका यूज हम कब करेंगे, जब बहुविकल्पीय मिलेगा तो डायरेक्ट टिक लगा देंगे, जब भी आपको एलसीएम या एचसीएफ से प्रश्न मिल जाए। अब बात आती है, हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, आपको ये भी पता है, सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखा जाता है। प्रतिचित्रण तो लिखेंगे, लेकिन एक समुच्चय आपको दिया हो, तो यहाँ पर समुच्चय दिया गया है EN। ठीक है, तो इसका हल देख लो आप लोग। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण जो लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द्विआधारी संक्रिया देख लेना है प्रश्न में क्या है। वैसे भी हमने 5 से 7 आपको पहले वीडियो में बताई थी द्विआधारी संक्रियाएं। हमने ये भी बताया था कि 90% प्रश्न जो हैं द्विआधारी संक्रिया स्टार से मिलेंगे, 90%। तो यहाँ पर स्टार है द्विआधारी संक्रिया, तो उसी से आपको प्रतिचित्रण लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो स्टार फिर सच दैट, फिर जो समुच्चय है आपको ऐसे लिखना है n क्रॉस n टेंस टू n। ठीक है, फिर प्रतिचित्रण के सामने आपको रिजल्ट जो दिया गया है उसे ही लिखना है। तो क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF, यही दिया गया है। HCF जानते हो आप लोग, हम बता देते हैं। HCF क्या बोलते हैं, मासापा, मासापा। अगर और शॉर्ट लिखो तो मासा बोलेंगे। तो मासापा का मतलब यही है, महत्तम समावर्तक। तो और अगर इसको शॉर्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मासा। तो आपको मासा यहाँ पर निकालना है। 2 संख्याएं आपको ले लेनी है। तो यहाँ पर ए और बी जनरल अवयव हैं, तो ए और बी के मान आपको कहाँ से लेना है, जो समुच्चय दिया गया यहीं से ले लेना है। ज़रूरत पड़ेगी तब आपको लेना है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, n जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याएं आप लोग जानते हो, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं 1 से शुरुआत होती है और आगे 2, 3, 4, 5, 6 पूरी संख्याएं लेते हैं, दशमलव वाली नहीं लेते हैं। और कहाँ तक लेंगे, अनंत तक। तो यहाँ पर आपको हमने ये समझा दिया है, जो प्रतिचित्रण में n है तो कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 1 से स्टार्टिंग होती है प्राकृतिक संख्याओं की। अब आपको पहला रिजल्ट चेक करना है, क्रम विनिमय है या नहीं। तो आपको हेडिंग डाल लेना है, क्रम विनिमय। आपको हमने पहले ही बताया है कि क्रम विनिमय और सहचर, स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय और सहचर होगी, क्योंकि हमने बताया एलसीएम या एचसीएफ से प्रश्न में, प्रश्न या एलसीएम या एचसीएफ से आ जाए तो डायरेक्ट ही आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हल करके दिखाना है। तो प्रश्न 6 में जैसा हल किया था वैसे ही हल करना है। यहाँ पे आपको क्रम विनिमय का फार्मूला नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यही होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मान और इसका मान निकालना है। अगर दोनों का मान बराबर आएगा तो क्रम विनिमय नियम होगा, स्टार क्या होगा, क्रम विनिमय होगा।
नियम ना लिखो, केवल क्रम विनिमय ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नियम ना लिखो। यहाँ पर ए स्टार बी और बी स्टार ए का मान अलग अलग निकालेंगे, लेकिन इस प्रश्न में जो 8 है अलग अलग मान नहीं निकालेंगे। दूसरा तरीका है हल करने का, हम आपको बता देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इन अवयवों का यूज नहीं करेंगे। नहीं समझ पा रहे हो, फिर रिपीट करके बता देते हैं। दूसरी विधि है मेरे पास, सरल है, उसी से आपको लगवाएंगे। जैसे हम अवयवों का यूज नहीं करेंगे और इसको लेके चलेंगे और ये निकालेंगे। अगर ये आ जाता है बराबर में तो क्रम विनिमय होगी। तो देखो यहाँ पर ए स्टार बी आप लोग लेके चलो, ठीक है। इनका यूज नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, समुच्चय, आपको पता है अपरिमित समुच्चय है। बहुत सारी इसमें बहुत सारे अवयव मिलेंगे तो टाइम खराब होगा, इसीलिए यहाँ से आप अवयवों का यूज ना करना, जैसा बता रहे वैसा ही आप लोगों को हल करना है। और ये जो विधि है किस में यूज करना है, जब भी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ आ जाए तो आपको इन अवयवों का यूज नहीं करना है, ए और बी अवयव से ही आपको लगा देना है। देखो ए स्टार बी हम लेके चल रहे हैं और ये जो रिजल्ट दिया गया है इसका यूज करेंगे। ए स्टार बी बराबर है ए तथा वी का एचसीएफ, ये दिया है, ठीक है। अब आपको पता है दो संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है। अगर हम बी पहले लिख दें और ए बाद में लिख दें और फिर लिख दें का एचसीएफ, बताइए। अब आपको ये देखना इस लाइन का जो सेंस निकला है वो इस लाइन का सेंस जो निकला है दूसरी लाइन का क्या सेम है, हाँ सेम है, क्योंकि दो संख्याओं का आपको मासा ही निकालना है, चाहे ए पहले हो चाहे बी बाद में हो, चाहे बी पहले हो चाहे ए बाद में, आपको मासा ही निकालना है। हमने इस लाइन को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम ए स्टार बी लेके चल रहे हैं और हमको क्या सिद्ध कर देना, बी स्टार ए, तो पहले बी और बाद में ए, तो इसी को आपको कैसे लिखना है, बी पहले लिख देना ए बाद में, ठीक है। हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हम इन अवयवों का यूज नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी विधि है उसी से हल कर रहे हैं, दो ही विधियाँ, ज़्यादा नहीं। एक विधि ये है कि अवयव का यूज करो, तब क्रम विनिमय चेक करेंगे कि द्विआधारी संक्रिया स्टार जो है क्रम विनिमय है या नहीं है। पहला मेथड आपको हम बता देते हैं, अवयवों का यूज करके हल कर सकते हो, और दूसरा जो मेथड है इन अवयवों का यूज नहीं करेंगे और आपको ए और बी अवयव से ही हल करना है, ये दूसरा मेथड है। दूसरा जो मेथड है इसमें कम टाइम लगेगा, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड ये हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में एलसीएम या एचसीएफ दिया हो तो आपको इन अवयवों का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ए और बी अवयवों का यूज करके ही बता देना है। वैसे भी आपको पता है स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या क्रम विनिमय है, क्यों, एलसीएम या एचसीएफ से प्रश्न आ जाए तो डायरेक्ट ही पता है। तो इसीलिए आपको केवल नंबर प्राप्त करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप लोगों को लिखना है। देखो कैसे, इस लाइन को हमने ऐसा लिखा क्योंकि इस लाइन का सेंस और इस लाइन का जो भी सेंस निकल रहा है वो सेम है। हमने बी पहले इसलिए लिखा क्योंकि अब हमें वापस जाना है। कैसे, आपने ए स्टार बी की जो आंसर शीट लिखी है, ठीक है, लिख ली, फिर आपको अब इस लाइन से वापस कहाँ जाना है, स्टार में जाना है। कैसे जाओगे, बी पहले है ए बाद में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ए पहले बी बाद में, तो ए पहले लिखा बी बाद में लिखा और बीच में स्टार है, तो आपको क्या करना है, बी पहले ए बाद में बीच में स्टार, ठीक है, क्योंकि आपको ये लेके चलना है और ये निकालना है। तो आ गया, देखो ए स्टार बी बराबर बी स्टार है। अब आपको पूरा फार्मूला लिखना है, फॉर एवरी के बाद आपको बता देना है ए और बी किस में बिलोंग करेंगे, जो समुच्चय एन है ना इसमें बिलोंग करेंगे। हमने ये भी बताया कि इन अवयवों का यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये तो पता है कि दो अवयव जो हैं बिलोंग किस में करेंगे, एन में। तो ये तो हो गया फार्मूला। तो आपने क्या किया कि इसको लेके चले, ये निकाल दिया, तो इसका मीन्स क्या है, स्टार जो द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है, तो आपको लिख देना है अतः। अतः के बाद में आपको क्या लिखना है, समुच्चय, जो भी एन दिया है प्रश्न में वही लिखना है, ऐसे करके समुच्चय एन में स्टार। अब स्टार का नाम लिख देना है, नाम तो पता है स्टार,
द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको द्विआधारी संक्रिया लिख देना है, द्विआधारी संक्रिया। फिर आपको इसके आगे क्या लिखना है, एक किरम विनिमय है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, ये तो पहला रिजल्ट आपने हल कर दिया। अब आपको दूसरा रिजल्ट हल करना है, सहचर। तो इसे हम रफ कर देते हैं। आप लोग साथ साथ नोट करते रहना और वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको सहचर सिखाएंगे, तो हेडिंग डालो यहाँ पर सहचर, आगे नियम। जैसे पूरा आपको पता है सहचर नियम होता है, तो नियम ना लिखो क्योंकि प्रश्न में भी नहीं लिखा है। चाहे आप प्रश्नावली 1.4 पूरी देख लो, जितने प्रश्न हैं कहीं पर आपको नियम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, केवल क्रम विनिमय सहचर। तो आप भी सहचर लिखो, आगे नियम ना लिखो। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है सहचर का, A स्टार B स्टार C। इसमें क्या होता है, ब्रैकेट का खेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A स्टार B स्टार C, बाद में दो अवयवों में आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर बराबर में पहले दो अवयवों में ब्रैकेट लेना है। फिर उसके बाद फॉर एवरी A, B, C, ये अवयव तीन किस में बिलोंग करेंगे, एन में। जो भी प्रश्न में समुच्चय दिया होता है, यहाँ पे एन दिया तो एन में बिलोंग करें। ये तो फार्मूला है। तो आपको कैसे हल करना है, इन अवयवों का यूज नहीं करना है, दूसरा मेथड यूज करना है। मीन्स इसे लेके चलेंगे और ये निकाल देंगे। तो पहले से ही आपको पता है स्टार द्विआधारी क्या है, सहचर है, लेकिन आपको लिख कर बता देना है क्योंकि नंबर प्राप्त करना है। ये तो आपको पहले से पता है कि स्टार द्विआधारी सहचर है। तो आपको कैसे लिखना है, देखो A स्टार B स्टार C, इसे लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट में जो भी है उसे हल करेंगे। तो आपको A स्टार ऐसे ही लिख लेना है, लिख लिया। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसका यूज करना है। जो भी प्रश्न में रिजल्ट दिया है उसका यूज करोगे। तो यहाँ पर ए बी में है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी लिखा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, तो आपको बी और सी लिख देना। देखो बी तथा सी का HCF, ठीक है, इतना आपने लिख दिया और ये स्टार चला गया। अब स्टार एक बचा है, इसका यूज आपको करना है। फिर आपको जो रिजल्ट दिया गया है इसका दोबारा यूज कर लेना। देखो कैसे, अब आपको ये जो पहले दिया है और जो बाद में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले ए है, बाद में क्या है, बी है, तो बीच में क्या है, तथा। मीन्स स्टार हटेगा, बीच में क्या आएगा, तथा आएगा। तो यहाँ पर स्टार हटा दो, तो देखो कैसे आएगा, ए और यहाँ पे तथा लिख दो। फिर ब्रैकेट में जो लिखा वही लिख दो, का HCF, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐसे करके लिखना है, हम आपको बता देते हैं। जैसे इसे लिखा, फिर इसे लिखा, बीच में तथा लगा दिया, फिर आपको का HCF और लिखना है। फिर अगर इस लाइन को हम देखें ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी तथा सी का HCF, ऐसे लिख सकते हो ना, इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दिया। अब आपको वापस जाना है। क्यों वापस जाना है, क्योंकि हमने आपको बताया इसे लेके चल रहे हैं और बराबर में जो भी फार्मूला है उसे हम निकालेंगे। कैसे वापस जाओगे हम आपको बता देते हैं। देखो अब आपको ये भी पता है, यहाँ पे बता देते हैं बराबर में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पे क्या था, ए स्टार बी स्टार सी, यही था। तो आपको ये लेके चलना पड़ा और ये निकालना है। तो ए बी में ब्रैकेट लाना है। कैसे लाओगे, देखो यहाँ से आपको छाटना है, ए और बी को पास में लिखना है। देखो कैसे, ए तथा वी का HCF लिख दिया, फिर तथा सी का HCF, ठीक है। इसी को आपको ऐसे लिखना है। क्यों, आपको ए बी में ब्रैकेट लाना है तो आपको दिख रहा होगा। पहले हम इसको हटाएंगे, ये तथा है ना, तो तथा से वापस जाना स्टार, हमने बताया था। अब आपको वापस जाना है, स्टार लाना है, द्विआधारी संक्रिया।
तो इसे हटाएंगे स्टार आ जाएगा। देखो इसे ऐसे ही लिखेंगे ए तथा बी का HCF। फिर आपको क्या लिखना स्टार, क्योंकि तथा हट गया ना, तथा हट गया तो आपको वापस किस में जाना है, स्टार में, द्विआधारी संक्रिया। तो यहाँ पे लिख दो C। अब आपको फिर लिखना है, यहाँ पर बता देते हैं कैसे लिखोगे। अब आपको ये तथा हटाना है, तथा हटाओगे स्टार आ जाएगा। ब्रैकेट में देखो तो A स्टार V, फिर क्या होगा स्टार C। तो ये आ गया, हम इसे लेके चले हैं और ये आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है हम आपको बता रहे हैं। बराबर में जो है वो भी लिखो, ये जो लिखा है यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। तो A स्टार B स्टार C। अब आपको यहाँ पर फॉर एवरी लिखना है, A कामा V कामा C, ये किस में बिलोंग करेंगे, समुच्चय n में। तो यहाँ पर बॉक्स ले लेना है। ऐसे करके आपको दूसरा मेथड यूज करना है। इन अवयवों का यूज नहीं करेंगे और आपको ऐसे करके हल करना है, ठीक है। आपने क्या किया, इसे लेके चले और ये निकाल दिया, तो आपको डायरेक्ट लिख देना स्टार द्विआधारी क्या होगे, सहचर होगे। तो इसे हम रब कर देते हैं। ये तो फार्मूला है। अगर आप लोगों ने फार्मूला नहीं याद किया तो पहला वीडियो देख लेना प्रश्नावली 1.4 का, तो वहाँ पे सारे फार्मूले मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे लिख देना है अतः फिर समुच्चय n लिखो, फिर लिखो में, फिर स्टार। अब स्टार का नाम लिखो, स्टार का नाम क्या है, द्विआधारी संक्रिया। तो यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया एक सहचर है। जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग लिखना। 100 में से 100 ही गणित इंटर में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर आपने क्या बता दिया, स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या है, सहचर है। अब तीसरे रिजल्ट, जो तीसरा रिजल्ट दिया गया है प्रश्न में, उसे चेक करेंगे तत्समक का अस्तित्व है या नहीं है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पहले इसे नोट करो, ठीक है। फिर आपको हम तत्समक का अस्तित्व चेक करके बताएंगे होगा या नहीं होगा। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको हेडिंग डाल लेना है, एक अवयव का तत्समक। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तीसरे रिजल्ट जो भी प्रश्न पूछा गया है, हेडिंग डालो एक अवयव का अब इसका आपको क्या लिखना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है, ठीक है। और फार्मूले में कितने पद हैं, 3 पद हैं। तभी कहते हैं पहला वीडियो जरूर देखो। आप लोग देखते ही नहीं हो, डायरेक्ट जो है प्रश्न समझ में आ जाए, कभी नहीं आएंगे डायरेक्ट प्रश्न। पहला वीडियो देखो, फार्मूले मिल जाएंगे जिससे A to Z प्रश्न हल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा आप लोग करते नहीं हो। करो मेरे भाई, अगर चाहते हो गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर आए तो जितना बता रहे उतना काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, याद कर लेना। A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A। 3 पद हैं, ये तीनों पद आपको लेके चलना है। फिर यहीं से देखना E का मान निकलेगा या नहीं। A स्टार E, अब इसका यूज करेंगे जो हमें रिजल्ट दिया है प्रश्न में, इसका यूज करो। तो ए बी में है तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए तथा वी का HCF। तो यहाँ पे ए ई है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए तथा ई का HCF, ठीक है। मासा बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखना है, ई तथा ए का HCF और बराबर क्या है, ए बराबर ए चलता रहेगा। अब आपको HCF निकालना मीन्स ए और ई का मासा निकालना है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन मिला, नहीं मिला तो 1। यहाँ पर ई और ए में कुछ कॉमन मिला, नहीं मिला। तो जब कॉमन नहीं मिलेगा क्या रखना है, 1। मासा निकाला है कभी 10th में तो निकाला होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मासा अगर नहीं निकालना आता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस का नहीं है, क्यों, मासा ही नहीं जानते हो, हम क्या करें। यहाँ पे बता रहे हैं कि ए तथा ई तथा ए में कुछ कॉमन नहीं मिला। जब कुछ कॉमन नहीं मिला तो आपको पता है तो 1 तो कॉमन होता है, तो आपको 1 लिख देना है बराबर ए। तो यहाँ पर कहीं आपको ई दिख रहा है,
जो लास्ट लाइन है ई दिख रहा है कहीं पर, ई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से ई का मान कैसे निकलेगा, निकलेगा नहीं। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, अतः समुच्चय n में स्टार का नाम लिख दो, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया। फिर आपको प्रश्न में देख के लिख देना है, इतना तो लिखो प्रश्न में, देखो इसके बाद क्या लिखा, संक्रिया के बाद के तत्समक का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखना आप लोग, नहीं है, क्योंकि ई का मान मिल ही नहीं रहा है, यहाँ से ई का मान निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि लास्ट लाइन में ई आपको नहीं दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा ना इसमें, और दो पद में ई जरूर दिखना चाहिए, तभी ई का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको अस्तित्व नहीं लिखना है, क्योंकि ई का मान नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व नहीं है। तो आप लोगों को नोट कर लेना है ये, ठीक है। ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया 8। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न 9 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z प्रश्न हल करवाए जाते हैं। कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पैसा ना खर्च करो, इसी चैनल से जुड़े रहिए पूरी साल। ये मेरा आपसे वादा है कि 100 में से 100 ही गणित इंटर में आपके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।